सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पज़ल की न्यू टाइप, दैट इज़ बॉक्स बेस्ड पज़ल। और मैं ये चीज़ ट्राई करूँगी कि जितना भी मेरे से हो पाया, मतलब डीपली मैं समझा पाऊँ उतना मैं ट्राई करूँगी कि चीज़ बताऊँ आपको। ठीक है, तो बस आप ये चीज़ याद रखो कि ये जो बॉक्स बेस्ड पज़ल होते हैं, इसमें दो तरीके के बॉक्स बेस्ड पज़ल होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें हमें बताया नहीं होता कि जो पर्सन है वो किस ऑर्डर में है, लाइक 1 to 9, मतलब 1 to 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिंपल वहाँ पर हमें बोला जाता है कि बी और ई में 4 पर्सन्स है, ये वो, तो वो हमने अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ठीक है, वहाँ पर हमें नंबरिंग डालना, वहाँ पर नंबरिंग नहीं हम डालते यूजली। ठीक है, जब पूरा बन जाता है फिर हम देखते हैं कि टॉप में से कौन आया या फिर लोअर में से। ये जो बॉक्स बेस्ड पज़ल है इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया जाए वहाँ पर ही आपने नंबर डालकर स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, सो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता लगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि बहुत आपको लगे कि ये तो बहुत इजी है, ये क्या क्या ये क्वेश्चंस है। अच्छे क्वेश्चंस है, और इवन इनके मैंने ना पज़ल के एक एक दो क्वेश्चंस भी लिए हैं। ठीक है, और आपको मतलब सभी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 बॉक्सेस दिए हमें। ठीक है, 9 बॉक्सेस हैं, कितने मर्जी के बॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, वो गिवन होगा हमें, 9 बॉक्सेस गिवन है, ये सारे बॉक्सेस हैं। वर कैप्ट वन अबव अनदर। ठीक है, देखो बॉक्स बेस है, बॉक्स बेस कैसे होगा, मतलब हमें कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। पहले कोई पर्सन अरेंज होगा, फिर उसके ऊपर कोई, फिर उसके ऊपर कोई। ठीक है ना, लाइक ये बॉक्स बेस्ड है। ठीक है, हमने उसको ऐसे सीक्वेंस में ऑर्डर करना है, राइट। वन अबव द अदर ऑन द सिंगल स्टेक, मतलब सिंगल स्टेक में है, मतलब सारे एक ही, आप बोल सकते हो कि एक ही कॉलम में है ऐसे। ठीक है, दीज स्टेक्स आर नंबर 1 to 9, मतलब ये जो बॉक्सेस है ना बने, ये 1 to 9 नंबरिंग की गई है इनकी। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप यहाँ पर बता दिया कि हमने बॉटम टू टॉप नंबरिंग करनी है। ठीक है, मतलब जो सबसे नीचे होगा, बॉटम मतलब सबसे जो बॉटम में होगा। जैसे अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो सबसे नीचे फ्लैट कौन सा होगा, तो सबसे फर्स्ट फ्लोर होगा। ठीक है, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। तो फिर बॉटम वाला है जो सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो हमने बॉटम टू टॉप जाना है, मतलब बॉटम वाला हम इसमें क्या रखेंगे, नंबरिंग 1। ठीक है, तो आप चाहे ऊपर से नीचे चल जाओ, नीचे से ऊपर, आपको पता है कि हमने सबसे टॉप में 9 रखना है। ठीक है, 9th बॉक्स रखना है, और सबसे लास्ट में, दैट मीन सबसे बॉटम में जो बॉक्स नंबर 1 है उसको रखना है। तो यहाँ पर लिखो 9 8 7 6 4 3 2 1। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे बना लिया। अब उसके बाद देखो अब हम लिख रहे हैं इसके कंडीशंस क्या बोल रही है। बॉक्स जी कैप्ट एन ऑड प्राइम नंबरिड पोजीशन। सबसे पहले ये जो बोला गया ऑड प्राइम नंबरिड क्या है, सबसे पहले तो प्राइम नंबर हो जाए। वैसे ये चीज़ें मैं मतलब जब भी कभी प्राइम नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर बार ही आपको ये चीज़ बता दूँ। ये नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया तो ठीक है ना। जब भी किसी भी क्वेश्चन पर कोई चीज़ यूज़ होती है, चाहे वो छोटी से छोटी है, मैं ट्राई करती हूँ मैं उसको साथ में बता दूँ, सो दैट अगर किसी ने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो जो भी वीडियो देख रहा है उसको वो उससे कनेक्ट कर पाए। ये चीज़ ना, मुझे ये है कि आप साथ में कनेक्ट कर पाओ। अब देखो सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर अ नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, वो नंबर जो 1 से या फिर अपने नंबर से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 6, तो 6 प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 अपने नंबर से भी डिविजिबल है, और 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता ही है। ठीक है, तो 6 प्राइम नहीं है। तो प्राइम कौन से है, जो अपने नंबर से ही डिविजिबल होते हैं। ठीक है, 1 और अपने नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे छोटा अगर हम प्राइम नंबर देखें तो वो कौन सा होता है, 2। उसके बाद 3 5 7 11। ठीक है, वो नंबर जो अपने नंबर से डिविजिबल होते हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप ये मत समझना कि 2 के बाद और नंबर्स चल रहे हैं, ये वो वाला सिनेरियो नहीं है कि और 2 के बाद और लिख दो सारे। ठीक है, ऐसे तो ऑड में 9 भी आता है, पर 9 प्राइम नहीं होता ना, क्योंकि 9 तो 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, सो ये अप टू सोन, ये कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। उन्होंने हमें बोला है कि बॉक्स जी कैप्ट एन ऑड प्राइम नंबर। जो जी है ना वो कहाँ पर है, ऑड प्राइम नंबर कौन से होंगे। देखो प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर ही होता है जो इवन होता है, बाकी सारे ऑड ही होते हैं। तो हमने जी को ऑड प्राइम नंबर पे बिठाना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कहाँ आएगा, क्योंकि ऑड अगर हम देखें जी यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है,
क्योंकि 3 ऑड प्राइम नंबर है, 5 भी ऑड प्राइम नंबर है, 7 भी ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जी की यहाँ पर तो 3 कंडीशंस बनी है सेट करने की। तो अब हम इसको फ़िलहाल हम इसको नहीं अरेंज करते, हम आगे कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। पर हम आगे कंडीशंस देखते हैं। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि जी जो है वो कहाँ पर है, ऑड प्राइम में, ठीक है। ये लिख लिया। आगे क्या है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डी एंड जी। जो डी और जी है ना, उसमें कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस। तो हमने कैसे बना लिया, 1 2 3, ऐसे इनमें 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स डी इज़ केप्ट अबव जी। ये देखो, ये हमने बनाया तो ऐसे, पर उन्होंने यहाँ पर बोल दिया जो बॉक्स डी है ना वो अबव है। देखो अबव का मतलब क्या है, एक होता है अबव, ठीक है, एक होता है बिलो। अबव का मतलब क्या हो गया, ऊपर, बिलो का मतलब हो गया नीचे। और इनसे और एक और होता है जिसको हम यूज़ करते हैं आफ्टर और बिफोर, ठीक है, आफ्टर बिफोर, ठीक है, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर का क्या मतलब होता है, बिफोर होता है इसमें पहले और आफ्टर होता है बाद में। अबव में, अबव का मतलब हो गया ऊपर, ठीक है, बिलो का मतलब हो गया नीचे, आफ्टर का मतलब बाद में, और बिफोर का पहले। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने बोला जो डी है केप्ट अबव बॉक्स जी, मतलब जी के ऊपर है, 3% तो है लेकिन जी के ऊपर डी है, ठीक है। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप ऐसे लिख दो जी के ऊपर डी है, ठीक है। हमें ये तो पता ही 3% है, ठीक है। आप शो करना चाहो तो ऐसे 3% शो कर दो, पर ये है कि जी के ऊपर डी है, राइट। उसके बाद बॉक्स बी इज़ केप्ट इमीडिएट बिलो डी। जहाँ पर भी डी है, अभी हमने बोला ना बिलो अबव का, तो बिलो का मतलब नीचे, डी के इमीडिएटली बिलो कौन है, बॉक्स जी, ये तो हो गया ना। बॉक्स बी इज़ केप्ट इमीडिएट बिलो डी। डी के इमीडिएटली नीचे कौन है, बॉक्स बी, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट उसके नीचे, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए, ये मैंने ना शॉर्ट में लिख दिया बी डब्ल्यू, मतलब बिटवीन ही है इसका मतलब। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड डी। ए और डी में कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं ए और डी में 2 बॉक्सेस है। नेक्स्ट है 3 बॉक्सेस आर स्टेक्ड इन बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ में कितने हैं, 3 बॉक्सेस, ठीक है। सो हमने ए और एफ में कितने बॉक्सेस बना लिए, 3 बॉक्सेस, ओके। उसके बाद बॉक्स सी इज़ नॉट एडजेसेंट टू जी। अभी एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब उसके आसपास, आसपास नहीं बोल सकते, तो उसके जस्ट पास वाला जो पर्सन होता है ना वो सी नहीं है। मतलब अगर ये हमारा सी है, ठीक है, उन्होंने बोला है बॉक्स सी इज़ नॉट एडजेसेंट टू जी, इसके ना तो जस्ट ऊपर ना ही जस्ट नीचे जो वो जी नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब उसके पास कहीं भी जी नहीं होगा। तो हमारा सी है यहाँ कहीं नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉक्स सी इज़ नॉट एडजेसेंट टू जी, कि जी के आसपास जो है वो सी नहीं होगा जहाँ पर भी जी होगा। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड जे। एफ और जे में कितने बॉक्सेस है, 2। हमें नहीं पता 1 2 छोड़ के जे यहाँ है या यहाँ, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एफ और जे में 2 बॉक्सेस हैं। बॉक्स एफ इज़ अबव द जी, ठीक है, बॉक्स एफ इज़ अबव बॉक्स जी। जी से ऊपर एफ है, ठीक है, जहाँ पर भी जी है ना, जी बॉक्स से ऊपर कहीं बॉक्स एफ है। बॉक्स ई इज़ केप्ट इन ऑड नंबर्ड पोजीशन बट नॉट एट द बॉटम मोस्ट, ठीक है। ई जो है बेटा वो कहाँ पर है, ऑड नंबर पोजीशन पे, ऑड नंबर पोजीशन पे है, बट नॉट द बॉटम, बॉटम मोस्ट पे नहीं है, क्योंकि बॉटम मोस्ट 1 है ना, तो 1 भी तो ऑड ही है, ठीक है। सो ई जो है वो ऐसे लिख लो कि ई जो है वो फर्स्ट में नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर है, ऑड पर ही, मतलब ऑड नंबर बॉक्स पर है, लेकिन लास्ट नहीं है, बॉटम नहीं है, मतलब फर्स्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। जब मैंने कंडीशंस लिख दी ना, तो आप एक बार खुद ट्राई करना। अगर आपको मतलब अगर तो बिल्कुल ही आप न्यू हो तो आप ये चीज़ मत करना, आप पहले देख लो। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है पजल्स वगैरह की, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि जब मैंने कंडीशन लिख दी तो आप एक बार वीडियो को वहीं पर पॉज करो, अपनी कंडीशंस को क्या करो, कंडीशंस को थोड़ा सा देखो कि कहाँ पर ये कंबाइन हो रही है कंडीशंस, ठीक है ना, कहीं कनेक्टर मिले तो उसको कंबाइन करके ट्राई करो खुद करने की, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें इसमें ये पता है जो जी है वो ऑड प्राइम पे है और जी के ऊपर कहीं डी है, ठीक है। तो उससे पहले हम जिस बॉक्स को अरेंज करेंगे, मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हम जी को रख सकते हैं, क्योंकि जी के ऊपर डी है और जी भी हमें पता है कहाँ पर है, ऑड प्राइम पे है, ठीक है। जी के लिए वैसे तो 3 कंडीशन है, एक ये वाली,
एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, ये 3 पोजीशंस है। पर आप ये देखो कि जी जो है, ठीक है, जी के 3 छोड़ के मतलब 4th पोजीशन, क्योंकि जी और डी में 3 पर्सन है ना, जी और डी में 3 पर्सन है और जी डी के नीचे है। अगर हमने जी यहाँ पर रखा, जी के 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ रखा तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा। बट जब हमने जी यहाँ पर रखा तो 1 2 डी ऊपर कहीं सेट नहीं होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जी को रखने के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम उनको साथ में लेकर चलेंगे। एक बार हम जी यहाँ पर रख देते हैं, एक बार जी हम यहाँ पर तो जी आएगा नहीं, ठीक है। जी के 3% मतलब 3% बिटवीन कौन है, जी और डी के 3 पर्सन्स हैं बिटवीन, ठीक है। तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पर आएगा। और ये मत सोचना कि इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि जी के 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि जी के ऊपर डी है, ठीक है। तो जी के ऊपर डी तो यहाँ पर ही आएगा, जी के 1 2 3 छोड़ के डी ऊपर आ गया, ठीक है। फिर उन्हें बोला है ए और डी में 2 पर्सन है, और सबसे पहले ये कि डी के इमीडिएटली जो बिलो है वो बी है। अगर डी यहाँ है तो बी यहाँ पर आएगी, डी यहाँ इसमें तो बी यहाँ पर आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट कनेक्टर क्या मिल रहा है डी से कि डी और ए में 2 पर्सन है, ठीक है। अगर डी यहाँ पर है तो ऊपर 2 छोड़ के ए आ नहीं सकती, 1 2 मतलब यहाँ पर 2 पर्सन छोड़ के ए हमारी यहाँ पर आ सकती है। सेम इसमें भी ऊपर कोई बॉक्स बचा नहीं है, तो 1 2 छोड़ के ए हमारी यहाँ पर आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें ए का भी कनेक्टर मिल रहा है कि ए के 3 पर्सन छोड़ के एफ़ है, ठीक है। तो अगर ए हमारी यहाँ पर है तो इसमें नहीं आ सकता एफ़, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 3 बॉक्सेज है, हमने 3 पर्सन उनके बीच में बिठाने हैं, तो 1 2 3 छोड़ के एफ़ हमारा आएगा यहाँ पर। इस कंडीशन में देखें तो 1 2 3 छोड़ के एफ़ आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हमें एफ़ का भी आगे कनेक्टर मिल रहा है कि एफ़ और जे में 2 पर्सन है, ठीक है। एफ़ के 1 2 छोड़ के ये जे हमारा यहाँ पर आएगा। इसमें देखो अब 2 कंडीशन, जहाँ पर आपको लग रहा है ना कंडीशन बन रही है तो अब बनाओ, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि कंडीशन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि जितना आप माइंड में सोचोगे, काफ़ी बच्चे ऐसे एज्यूम करते हैं कि कंडीशन लिखने के बजाय अगर जी हमने यहाँ पर रख दिया, वो फिंगर्स करते हैं कि 1 2 छोड़ के यहाँ पर रख दो, 1 2 छोड़ के यहाँ पर रख दो। पर मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। मतलब मुझे तो, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो जाती है अगर मैं ऐसे मतलब फिंगर से देखूँ, एक बार जी यहाँ रख दिया, ये नहीं मैंने इसको कैंसिल करो, जी यहीं पर आएगा, सिर्फ एक सिंगल कंडीशन से उसको बना दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कंडीशन लेकर चलो, ठीक है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा साथ में ले जाओ। हमने क्या किया अभी, क्योंकि अब समझा रहे हो तो टाइम लगता है, वैसे आपने क्या किया, आपको पता जी एक बार यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, दोनों साथ साथ में कंडीशन लिखते जाओ। यहाँ पर क्या है, एफ़ के 2 छोड़ के जे लिखना है, यहाँ पर एफ़ के 1 2 छोड़ के जे आ गया, यहाँ पर 1 2 छोड़ के जे कहाँ पर आएगा, जे यहाँ भी नहीं आएगा, तो सीधी कैंसिल होगी, पॉसिबिलिटी बची एक ही ना। तो वो चीज़ करने से अच्छा कि आप कंडीशन साथ में लेकर चलो। तो अब नेक्स्ट क्या कंडीशन, हाँ जी, यहाँ पर हमें बोला है कि ये देखो ई जो है वो फर्स्ट में नहीं है पर ई ऑड में है, ऑड नंबर पे। ई फर्स्ट में नहीं है पर ई ऑड में है। ई फर्स्ट मतलब यहाँ पर ई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ई ऑड में है। ऑड बच्चा कौन सा है, एक ऑड ये था, एक ऑड ये था, ठीक है, तो ई यहाँ पर ही होगा। अगर ई फर्स्ट में नहीं है तो ई कौन से ऑड में होगा, 9th में, ठीक है। बच्चे हमारे पास सी, तो सी है, सी जो है वो जी के एडजेसेंट नहीं होगी, ठीक है। तो सी मतलब हमने जी के पास में सी को नहीं बिठाना, उससे दूर बिठाना है कहीं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमारे पास प्लेसेस हैं जहाँ पर हम सी को सेट कर सकते हैं। सी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सी जी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पर होगा और जो पर्सन बच गया वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर, दैट मीन्स सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो बच्चा कौन है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो हमारा एच बचा, तो एच हमारा आ गया यहाँ पर। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब देखो मैंने क्वेश्चंस ना ये नहीं है, जैसे मतलब एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो आपको पजल के 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि अभी ये क्लासेस चलेंगी ना, तो सारे टाइप के आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। ये मत सोचना कि मतलब क्वेश्चन, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, वो क्वेश्चन जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है या जिसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है वो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। वैसे ये सारी वीडियो मतलब जितने भी ये बॉक्स बेस्ड पजल के पार्ट्स आएंगे उसमें सब के सब टाइप के आपके क्वेश्चंस कवर होंगे जिसके आने की पॉसिबिलिटी होगी एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज़ केप्ड इमीडिएटली बिलो जी, ठीक है। हमें क्या बिलो का मतलब हमें पता है, बिलो का मतलब क्या होता है नीचे,
ठीक है, वो भी कौन कितना नीचे, इमीडिएटली बिलो, मतलब जी के जस्ट नीचे कौन है, कौन सा बॉक्स है, हमें ये बताना है। जी हमारा ये रहा, जी के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो वो है एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एच। उसके बाद है हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। बी और सी में कितने बॉक्सेस हैं इनके बीच में। ठीक है, बी हमारा ये है, सी है हमारा ये, तो अगर हम काउंट करें तो इसके बीच में कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉक्सेस, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 बॉक्सेस। ये देखो, मतलब ऐसे हैं कि अगर 2 क्वेश्चन थोड़े इजी हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक ऐसा क्वेश्चन है बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द बॉक्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का हमने क्या बोला कि उसके पास में, उन्होंने ये बोला कि इनमें से, ये जो हमने ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा बॉक्स है जो एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के पास नहीं है। सबसे पहले है जे और ए। ठीक है, यहाँ देखो जे ए तो एक दूसरे के पास ही है, दैट मीन्स ये तो एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो गलत होगा, इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है एच सी देखो, एच सी भी पास ही है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब ना तो ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा। ई एफ ए रहा, एफ ये रहा, ये भी तो एडजेसेंट ही है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जी सी। जी कहाँ पर है, जी ये रही, सी ये रही। ठीक है ना, जी के बीच में एक पर्सन है, फिर सी, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, सो ई है नन ऑफ दिस। तो जो भी आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए होंगे ओनली मतलब ए बी सी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक, सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में है 9 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन द सेम स्टेक, ऑल ऑफ द बॉक्सेस आर नंबर्ड, ऑल द बॉक्सेस आर नंबर्ड एज 1 to 9 फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ये भी सेम बोल दिया कि 1 to 9 जा रहे हैं कहाँ से, बॉटम टू टॉप। ठीक है, अगर ये यहाँ पर लिखते टॉप टू बॉटम, ठीक है, यहाँ 1 to 9 लिखते, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखते। टॉप टू बॉटम का मतलब 1 जो है वो टॉप पे होता है और जो 9 है वो बॉटम में होता है। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने बोला है हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही अपना पजल बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर बॉटम टू बोला मतलब बॉटम में 1 होगा और टॉप में 9। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही बॉटम में 1 ही रहेगा, जो क्वेश्चन बोला होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर टॉप टू बॉटम बोलते, ठीक है, तो फिर हम टॉप पे 1 रख देते। ठीक है, सो ठीक है, इसको हम देखते हैं। सो ये भी बॉटम टू, तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 9 8 3 2 1। ठीक है, ये हमने कर दी नंबरिंग। हाँ जी, 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कितने बॉक्सेस है, 5। विच इज़ प्लेस्ड बिलो ए। अब ये विच किसके लिए यूज़ हुआ, ये विच यूज़ हुआ इस बी के लिए कि ए और बी में 5 पर्सनस हैं। विच इज़ प्लेस्ड, विच दैट मीन्स ये जो बी है ना ये कहाँ पर है, बिलो ए के नीचे है। ठीक है, मतलब ये ए है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 पर्सनस है और बी के बिलो मतलब ए के बिलो बी है। या तो आप ऐसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हो ए और बी में 5 पर्सन है और ए के नीचे कहीं बी है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 पर्सन्स। ठीक है, वैसे बिटवीन वाला मैं सजेस्ट करूँगी आप ऐसे नोट डाउन करो, क्योंकि बिटवीन में तो हमें पता है एग्जैक्ट उतने ही पर्सन आने, तो 5 है तो हमने बीच में 5 पर्सन रख लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा, सीधा 5 लिखो, इसमें थोड़े डॉट डालने में और फिर बाद में आप डॉट काउंट भी करते फिरोगे, है ना, तो ये भी चीज़ है। तो अगर ज़्यादा ही पर्सन्स है बीच में तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो। बिलो सी इज़ प्लेस्ड 4 प्लेसेस अबव बी। बी के 4 प्लेसेस अबव, जहाँ पर भी बी होगा, ठीक है, बी के 4 प्लेसेस हो। ये देखो यहाँ पर 5 पर्सन थे ना, पर इसमें ये हो जाएगा जैसे इसमें मैं अभी ये वाली कंडीशन को मर्ज कर सकती हूँ, बीच में लिख सकती हूँ। ठीक है, पर इसमें नहीं, इसमें जैसे 5 पर्सन बना दिया फिर हमको ये कंडीशन दोबारा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर है सी इज़ प्लेस्ड 4 प्लेसेस अबव, जहाँ पर बी है ना, बी के 1 2 3 4th प्लेस पे सी है, तो इसमें मैं ऐसे इसको एडजस्ट कर सकती थी। बी के ऊपर सी है ना, तो ये कंडीशन। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड डी। सी और डी में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, विच इज़ प्लेस्ड एडजेसेंट टू ई। विच दैट मीन्स ये डी जो है ना ये किसके एडजेसेंट है, ई के, मतलब डी के आसपास कहीं ई है। ठीक है ना, ई बैठा होगा, तो ऐसे। एफ इज़ प्लेस्ड बिलो सी बट अबव जी। एफ जो है वो सी के तो बिलो है लेकिन एफ के अबव है।
ठीक है। अगर ये अभी भी आपको ये चीज़ें नहीं पता ना बिलो का, तो ये मैंने लिखी है, आप एक बार इसको देख लेना। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, बिलो, आफ्टर, प्राइम नंबर, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कन्फ्यूजन, जैसे विच किसके लिए यूज़ होगा, जो भी पर्सन सेकंड पर्सन की बात होगी विच उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है एफ इज़ प्लेस्ड बिलो सी, सी के नीचे एफ है, मतलब जहाँ पर भी सी होगा उसके नीचे कहीं एफ होगा। बट अबव जी, बट किसकी बात हो रही है, सी के तो बिलो है, ठीक है। बट ये जो एफ है, ये बट जो लगा है ना, ये इस एफ के लिए ही यूज़ हुआ है कि एफ सी से बिलो है बट अबव जी, बट अबव जी से ऊपर है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि ये जो बट लगा है ना, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए, कि एफ सी से बिलो है बट अबव जी के ऊपर है कहीं। उसके बाद एच इज़ प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब बीच में, लेकिन एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, आई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन है हमारा एच। तो आप इसको ऐसे लिखो, आई और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, एच। सो अब हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये सबसे ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है ये वाली चीज़, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, या इससे सबसे ज़्यादा स्पेसेस हमारी ऑक्यूपाई होंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाएंगी हमारी इससे, ठीक है। इससे हमें कैसे, हमें यही पता है कि ए के नीचे बी है, ठीक है। 7 प्लेसेस, या तो आप ऐसा करो कि ए यहाँ रखो, ठीक है, ए यहाँ रखो एक बार, ठीक है। उसके बाद एक छोड़ के सी रखो, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर बी रखो, है ना। और या फिर आप ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर ए एक बार हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। ए एक बार हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर आया तो एक छोड़ के सी यहाँ पर लिखो, 1 2 3 छोड़ के बी हमारा यहाँ पर आएगा, राइट। और लास्ट केस हमारा ये आ सकता है कि ए को एक बार हम यहाँ पर रख के देखें। पहले हम इन दोनों से ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं बना तो फिर ए को एक बार यहाँ पर भी सेट कर देंगे, राइट। तो ये देखो, सी के 2 छोड़ के डी है, सी के 1 2 छोड़ के ऊपर तो डी आ नहीं सकता, डी यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें फिर 2 केसेस बनते हैं, पर फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं पहले इसको। सी के 2 छोड़ के डी है, डी के एडजेसेंट कौन है, ई, तो यहाँ तो ये आ नहीं सकता, ई हमने रखा इस पोजीशन पे, राइट। उसके बाद ये है कि सी के कहीं नीचे एफ है और एफ के नीचे जी है, ठीक है। अब ये देखो, सी के नीचे एफ या तो यहाँ पर हो सकता है, एफ या यहाँ पर हो सकता है ना। तो अगर हमने एफ़ को एक बार यहाँ रखा, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ को हमने यहाँ पर रखा, जी को इनमें से कहीं भी रख दिया, लेकिन हमें ये पता है जो एफ़ और जी है ना, उसके बीच में एच है, बिटवीन एच है, सेंटर में, ठीक है। अगर एफ़ यहाँ हुआ, जी या तो यहाँ आ सकती है या तो यहाँ आ सकती है, दोनों में कहीं भी आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम आई कहाँ रखेंगे, आई के लिए अगर आई को हम यहाँ रखें तो बीच में एच कैसे आएगा। अगर जी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रख दी, आई हमने यहाँ रखी, तो एच कहाँ आएगा। अगर जी को हमने यहाँ रख दिया, आई को यहाँ रख दिया, फिर भी एच हम कहाँ यहाँ पर सेट करेंगे। और आई अगर नीचे नहीं है तो ऊपर आएगी आई यहाँ पर, ठीक है। तो फिर भी एच, इसमें एच हमारा सेट ही नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी लगेगी नहीं इसमें, क्योंकि ये कहीं बैठ ही नहीं रहा, मतलब आई और एफ़ के हमने बीच में एच बिठाना है, तो इस केस में हमारा एच कहीं सेट ही नहीं हो रहा। तो अब हम आते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में अब क्या करेंगे, सी तक हो गया, सी के 2 छोड़ के हमने डी को सेट करना है। सी के 1 2 छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, 1 2 छोड़ के डी यहाँ आ सकता है। अगर डी यहाँ पर आ गया, हमें ये भी पता है कि डी के एडजेसेंट कहीं ई है, अगर डी यहाँ पर आ गया तो फिर ई इसके एडजेसेंट कैसे आएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट तो ए बैठा है, ठीक है। तो मतलब डी ऊपर नहीं जाएगा, सी के 1 2 छोड़ के डी हमारा यहाँ पर आएगा। अगर डी यहाँ पर आ गया, डी के एडजेसेंट ई है, तो ई हमारा यहीं पर होगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बी बैठा है, ठीक है ना। एडजेसेंट का मतलब या तो ई यहाँ आ जाए या यहाँ कहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बी था तो ई यहाँ ही आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी के नीचे एफ़ और एफ़ के नीचे कहीं जी। ये देखो, सी के नीचे हमें 2 ही ऐसी जगह दिख रही है जो कि अभी खाली है, ठीक है ना। तो सी के नीचे एफ़ है, सी के नीचे एफ़ फिर यहीं पर आएगा, और एफ़ के नीचे कहीं जी है, एफ़ के नीचे जी है, ठीक है। ये देखो, अब ये वाली जो कंडीशन थी कि आई और एफ़ के बीच में कहीं एच है, ठीक है। अगर एफ़ यहाँ पर है, हमने आई एच के बीच में बिठाना है, एफ़ यहाँ पर है, एक छोड़ के आई एच हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। एच यहाँ आ गया तो फिर यहाँ पर देखो एक छोड़ के आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
ये बिटवीन ही हो गया ना कि एफ़ का एक छोड़ के एच, आई का एक छोड़ के एच, तो एग्जैक्टली बिटवीन आ गया एफ़ और आई के एच। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ऐसे बन गई। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच, एच के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, एच है ये। ठीक है, और अगर ये भी हमारी कंडीशन गलत हो जाती तो फिर हमारे पास एक और केस था कि ए को हम एक बार यहाँ पर बिठाते, राइट। तो हमारी सेकंड कंडीशन से बन गया। ठीक है, तो इसलिए हमने वो केस नहीं किया। अगर ये दोनों इन दोनों से नहीं बना तो ऑब्वियसली उससे ही बनता। ठीक है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच, एच के ऊपर कितने बॉक्सेस है, 1 2। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा 2। उसके बाद है विच उमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज़ प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड डी। एग्जैक्टली का पता चल गया ना आपको, एग्जैक्टली बीच आई और डी के एग्जैक्टली कितने परसेंट हैं बिटवीन। आई ये रहा, डी ये रहा। आप ऐसे करा करो, आई और डी के बीच में कुछ है ना, आप ऐसे एक एक परसेंट छोड़ते जाओ, जैसे डी ए आई ए, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल कर दो, इसके बीच कौन बचा, सी ही ना। देखो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, तो इसके एग्जैक्टली बिटवीन तो सी ही है, तो इसका आंसर क्या होगा सी। आगे है द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एच एंड बी इज़ सेम एज द। कहते हैं जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस एच और बी में है, ठीक है, उतने ही बॉक्सेस अबव किसके होंगे, अबव मतलब ऊपर। जितने भी बॉक्सेस इनके बीच होंगे ना, उतने ही किस बॉक्स के ऊपर होंगे, ये हमने बताना है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं एच और बी में बॉक्सेस हैं कितने। एच ये रहा, बी ये रहा, तो 1 2 3 4, एच और बी में 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर होगा उसके ऊपर भी 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो अगर हम देखें ये 4 बॉक्सेस किसके ऊपर हैं, तो वो है एफ़। ठीक है, सो एफ़ के ऊपर भी उतने ही बॉक्सेस हैं जितने एच और बी के बीच में, दैट इज़ 4। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो हमने समझ किए, या फिर कोई ऐसा वर्ड जिसका आपको मतलब नहीं समझ लगता पजल्स में, तो वो भी हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,